नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विनस्टार एकेडमिक में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे 12 दिसंबर को जो पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसमें हिंदी का लेवल कैसा था। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी खासी भर्ती जा रही है और हम आप लोग को लगातार सही डायरेक्शन देते जा रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जनरल हिंदी। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई भगवान तो कोई डैश, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, संकीर्ण मतलब कड़े भाव से, कोई धनवान तो कोई निर्धन, कोई धनी है तो कोई निर्धन। तो इसमें अपोजिट वर्ड भरना था, तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, संकीर्ण और निर्धन। नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर है अनुप्रास। दोस्तों हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में आप लोग को वीडियो मिल सके। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी जो सही आंसर है देवनागरी। हिंदी भी आप लोग की देवनागरी में ही है। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी मतलब जो कम खाता हो, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जयद्रथ वध किस लेखिका की कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त इसके सही आंसर हैं, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त ने ही जयद्रथ वध लिखा है। दोस्तों माइक नहीं लगाएं, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा हो, तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ढोल के अंदर पोल मुहावरा आ गया है, इसका अर्थ पूछा है। तो ढोल के अंदर पोल मतलब दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, एक वचन में है भेड़ बकरी, अब इसे बहुवचन में। तो भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। कई लोग ऑप्शन सी मार देते हैं, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियों होता है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए। उत्तर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, निरुत्तर। किसी के पास उत्तर नहीं है अगर, तो निरुत्तर हो गए। शर्मिंदा ऑप्शन ए में है, तो ये गलत है। अगर उत्तर नहीं दिए शर्मिंदा नहीं होते, निरुत्तर हो जाते हैं जिसके पास उत्तर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो टट्टू शब्द का बहुवचन हो जाएगा टट्टुओं। लोग आजीवन टट्टुओं की तरह जुटे रहते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं सर, आप समझ नहीं आता, तो यार थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाओ। जल्दी नहीं बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होगा और आप लोग खुद बोरिस हो जाएंगे। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। जीवन क्षण भंगुर है, भंगुर में छोटी ऊ की मात्रा होती है। तो ऑप्शन सी भी देखिए तो सही लग रहा था, लेकिन मात्रा से गलत हो गया। तो जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो संजीव को किस रचना के लिए मिला था इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान। तो इसका जो सही आंसर है जंगल जहां शुरू होता है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर था दोस्तों, और समस्त पेपरों के PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे, जो कि बिल्कुल ओपन है, दरोगा के लिए स्पेशल है, और आप उसमें आपस में चर्चा भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है इंदिरा डांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां मुहावरा है खटाई में पड़ना। तो खटाई में पड़ना का अर्थ होता है दोस्तों निर्णय न होना। अभी कोई मैच ही हो रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच, बारिश हो जाए और उसका निर्णय नहीं हो पाया, तो कहते हैं कि खटाई में पड़ गई मैच। नेक्स्ट देखते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना। बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी। मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो कष्ट का अनुभव होना। जो कष्ट में रहता है, जो गरीबी में रहता है, वही आटे दाल का भाव बता पाता है। महलों में रहने वाले
इसे नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऋजु का वक्र। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है, प्रतिकूल नहीं किया जाता है, अनुकूल ही किया जाता है। उन्नति शब्द का विलोम पूछ लिया है, तो उन्नत मतलब बढ़ता हुआ, अवनत मतलब घटता हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। अनेक देखने योग्य, तो ये सारे अशुद्ध लग रहे हैं। भारत में अनेक, ऑप्शन डी देखिए, तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय का खुद ही देखने योग्य हो जा रहा है, तो इसके लिए अलग से देखने योग्य नहीं लगाना है। ऑप्शन बी भी गलत था, क्योंकि यहाँ पे भारत में दर्शनीय स्थल अनेक, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कदाचित शाम तक वो आप वापस आ जाएं। प्रयुक्त काल पूछा है, इसमें टेंस पूछा है, तो संभाव्य भविष्य काल होगा, क्योंकि अभी आगे की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है कि आ जाएं, आने की उनकी बात हो रही है, तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, संभाव्य भविष्यतः। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग, ये तो आप लोग का सही होना चाहिए। बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव, बिल्लियां कोई मार देता है, बहुत गलत करता है। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो सभी ये गुण को व्यक्त करता है, तो गुणबोधक। इसका जो सही आंसर है गुणबोधक। अच्छाई जो है वो आपके गुणों को प्रदर्शित करता है। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी, विपिन का समानार्थी पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है कानन। विपिन का समानार्थी शब्द कानन। क्वेश्चन नंबर 24, रिक्त स्थानों पूर्ति करना है। विदित ने डैश मित्र से कहा कि डैश उचित की गेंद चाहिए। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें प्रयुक्त अलंकार पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो रूपक अलंकार होगा। इसका जो सही आंसर है डी। तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैज हो गया। तो जब तेज गर्मी में चलते हैं तो अचेत हो जाते हैं, कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, तो उन्हें अचेतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं। रिक्त स्थानों पूर्ति ज्यादा क्वेश्चन आया था दोस्तों, देख सकते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैज चाहिए। तो आप अगर चोरी कोई करता है तो उसे क्या कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो चैन की बंसी थोड़ी बजाएगा, चादर तान कर सो थोड़ी जाएगा चोरी करने के बाद, छठी का दूध याद थोड़ी आ जाएगा उसको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप बोलेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 29, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का। कई हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए और सी तो अपने आप कट जा रहा है। और संख्यावाचक में बात हो रहा है, कई हैं तो संख्यावाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति तो पंचसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, राजभाषा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उपमेय उपमान साधारणतः धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, सरसीज शब्द का पर्यायवाची पूछ लिया है, तो सरसीज नलिन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दोस्तों इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका समय बच सके, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम किए। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। याचना शब्द का बहुवचन पूछना है, तो याचना शब्द का बहुवचन भी याचना ही होता है। कई लोग इसमें गलत मार दिए थे, याचनाएं, याचनाओं ऐसे मार दिए थे, तो ये गलत है। याचना का प्लूरल याचना ही होता है। तो अब गद्यांश से आ गया है 36, 37 और 38 नंबर इसी संबंधित है। गद्यांश आप लोग पढ़कर, हम तो कहेंगे इसे खुद से करिएगा, एक बार पढ़कर हम दिखा भी देते हैं। मनुष्य के जीवन में स्वावलंब और आत्मनिर्भर दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर, किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रय न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्दों को परावलंब या पराश्रित त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अंतःव्याह व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बन कर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र व्याध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंब को स्वर्ग का द्वार, पूर्ण कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया जाता है। थोड़ा सा गलती हमने पढ़ा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें स्वावलंब स्वर्ग को अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि स्वावलंब और स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार किया जाता है, लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। तो लकड़ी गुड़िया वहाँ पे मतलब कठपुतली बन जाता है, जो किसी पर निर्भर रहता है, कठपुतली बन के कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सर्वत्र व्याध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। कब? संयुक्त वाक्य। इसका संयुक्त वाक्य की भेद पूछा है तो संयुक्त वाक्य है। सर्वत्र व्याध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, तो यह एक संयुक्त वाक्य है। दो वाक्यों का मेल हुआ है तो संयुक्त वाक्य। दोस्तों जो पैसेज होता है उसे बहुत तेजी से करना चाहिए, उसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? बहुत अच्छा प्रश्न आया था। तो तस्लीमा नसरीन, इसका जो सही आंसर है तस्लीमा नसरीन। शीशम इस शब्द का लिंग पूछा है, तो शीशम पुल्लिंग होता है। तो आपने देखा दोस्तों, अच्छे प्रश्न आए थे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो तभी आप अपना रैंक सुधार सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार बस एक लाइक ठोक दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।